ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग फरवरी के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी के मध्यकाल में सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपकी राशि में ही होने जा रहा है। कुंभ राशि में ही जो आपकी राशि के विशेष तौर पर बहुत संबंध रखते हैं सूर्य महाराज, वो आपकी राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ये प्रवेश करते ही आपके प्रभाव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का मार्ग आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अभी इन दिनों आपके जो मनोमस्तिष्क में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करने का मनोमस्तिष्क में विचार चल रहा है, जो सपना आपने मन में संजो रखा है, उस पर पूरी तरह से कार्य करने के लिए आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस फरवरी में बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। केवल मंगल को छोड़ दीजिए, मंगल का ग्रह यदि आप ताकत देने मंगल को, और इस शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को भी ग्रहों को ताकत मिलने के योग बन जाएंगे। क्योंकि मंगल कोई और नहीं, भगवान शिव के ही अंश हैं। विशेष तौर पर हम आपको कथा को भी समझाने का प्रयास करेंगे, उसको समझ के कर लीजिएगा। बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बन जाता है। इस समय ग्रहों ने एक सुंदर चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से चली है, जो आपके रिलेशनशिप्स में और साथ साथ जीवन में बहुत सारे आनंद प्राप्त करने के योग आपकी राशि से बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की स्थिति, बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ से दूर निकलती दिखाई दे रही थी आपको, या आपके बड़े सपने थे, कोई लग रहा था आपको बहुत बड़े सपने हैं, शायद मैं इनको पूर्ण नहीं कर पाऊँ, ऐसा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बन चुका है। क्योंकि बुध शुक्र उदय हो चुके हैं, सूर्य के साथ सानिध्य योग बना रहे हमारे। ये किस्मत में बड़ा परिवर्तन का योग आपकी राशि में इस महीने में बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 फरवरी की। 11 फरवरी के दिन बुधवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और उस दिन जो आपकी ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि जितनी आप रास्ता प्रयास करोगे, जितना आगे चलने का प्रयास करोगे, उतना बहुत जल्दी से परिवर्तन का योग आपको बनता दिखाई दे रहा है। एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस दिन शुक्र महाराज जो है वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से ये जो शुक्र का प्रभाव है वो थोड़ा सा जीवन में एक ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय कई प्रकार की जो भूख नहीं होनी चाहिए, या रिलेशनशिप्स में कई बार क्या होता है हम गलत तरफ चले जाते हैं, उस गलत तरफ जाने से थोड़ा सा हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ संबंधों में, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मनोभाव जो है, मनोमस्तिष्क थोड़ा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। स्थितियाँ जो हैं थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं सीधी लाइन चलते चलते कहीं ना कहीं भटकाव करने का रास्ता उत्पन्न कर सकता है। तो नेगेटिव दोस्तों से, गलत दोस्तों से बचने का आपको विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। दिशा भटकोगे तो शायद मन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मन उसी तरफ भागता चला जाएगा। मन की एक बड़ी विचित्र प्रवृत्ति होती है कि यदि वो बहुत तेज गति से नीचे की तरफ भागता है और उसको संभालने के लिए एक गुरु का निर्देशन चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। जो शुक्र इस वक्त परिवर्तन की तरफ जा रहा है, चंद्रमा इस वक्त परिवर्तन की तरफ जहाँ गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मन की वृत्ति को थोड़ा नेगेटिव करने की तरफ स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो संभालना पड़ेगा, अपने विचारों को संभालते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और इस बात का यदि ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो पद भटकने के कहीं ना कहीं थोड़े से चाल भटकने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें थोड़ा सा हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके भटकाव को भी दूर करने का रास्ता बनाएगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख का बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो आपकी राशि में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ का रास्ता, कहीं ना कहीं कीर्ति का रास्ता खोलने के योग बना सकता है। पुरानी की हुई मेहनत जो है वो यदि आप पूरी तरह से उस पर डट के कार्य करोगे ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे से प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखना, नए कार्य की तरफ बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। कई बार नई चीज़ बहुत तेज़ गति सामने आती है, उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। दोपहर तक रुकने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी नहीं। दोपहर के बाद ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में
धन और कीर्ति दोनों के रास्ते खोलने के बहुत अच्छे रास्ते बना सकते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है और बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में बुद्धि भाव में चल रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं और बहुत बढ़िया योग आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करें। और ऐसे में यदि एक बात और ध्यान रखें, अपने मन को थोड़ा ऐसी जगह मत लगाइएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं हमारे, क्योंकि शुक्र थोड़े से इस वक्त राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बनकर आता है बहुत अच्छा, लेकिन होता अंदर से बहुत नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जिनका ठौर न ठिकाना, उनसे बचते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस बात का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा उपाय है। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत बड़े परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है कि सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। सूर्य का ये प्रवेश संक्रांति का पुण्य, क्योंकि रात को करीब सुबह 5 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ गए, लेकिन पुण्य जो है वो इसी दिन बनने वाला है। संक्रांति का पुण्य इस दिन बनने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, इस संक्रांति के पुण्य का पूर्ण लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी उग्रता बढ़ सकती है, थोड़ा हर चीज़ में जो चीज़ें आपके जो चाहते हैं उसके अनुसार से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और करने के लिए शक्ति भी ज़्यादा रहेगी। और शक्ति के लिए साथ साथ जो रास्ता चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो आपकी राशि में अवश्य मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। व्यक्ति में कई बार क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारे लोग थोड़े ढीले भी होते हैं। सफल वही व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर एक साथ पहुँचे। केवल आप अकेले ही भाग पड़े और वो सफलता की तरफ आगे भागे तो वहाँ शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है।
तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको कि मार हो रहे हैं कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है, तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों 14 तारीख के दिन ग्रहों का योग परिवर्तन का योग बन रहा है, उसको भी जान लीजिए। आपकी राशि में इस वक्त बहुत अच्छा योग बना हुआ है, कीर्ति का योग बना हुआ है और कहीं ना कहीं मनोकामना सिद्धि का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। और ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, ग्रहों के दृष्टिकोण से तो सही है, लाभ की तरफ अग्रसित करने की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान एक रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से योग का योग बना रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना, छोटी छोटी बातों में जो है हाइपर ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। क्या होता है, छोटी छोटी बातों में मनोमस्तिष्क जो है थोड़ा सा उग्र होता दिखाई देगा। उग्रता ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो उस बात को हम ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल अस्त होते हुए भी इस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब होता है मंगल के स्वयं के नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहा है। अस्त होते हुए भी ताकत में आता दिखाई दे रहा है, और इस वक्त मंगल का जो ये परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है, उच्च के मंगल बैठकर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं। दान पुण्य का अवसर है, जितना दान करोगे, जितने गरीब लोगों की सेवा करोगे, इस वक्त उतना आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग बन सकता है। और जितना अपनी मुट्ठी को बंद रखोगे, देख लेना, उतना नुकसान का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। तो शांति से, शालीनता से इस सिद्धांत को समझकर कार्य करने का प्रयास करें। शनि प्रदोष है और शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त 7.5 का योग बना के रखे हुए हैं, तो आप अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके कष्ट कहीं ना कहीं दूर होने के अवश्य रास्ते बनाएंगे प्रभु की कृपा से। कुंभ राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बन रहा है। देखिए 15 तारीख का जो दिन है, 15 फरवरी का, अपने आप में बड़ा अद्भुत दिवस है। शिवरात्रि है, ये एक ऐसा व्रत है जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहले समझ लीजिए ग्रहों का खेल कैसा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए और आपकी राशि में थोड़ा सा संघर्ष का समय दिखाई देता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसरी खर्चे थोड़े ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़े बढ़ने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चा रोके नहीं रुकने वाला, लेकिन कोशिश ये करें। आपकी राशि में इस वक्त एक योग ऐसा बना हुआ है कि खर्चे को यदि पुण्य कार्य की तरफ लगाएं, धर्मयुक्त कार्य करने की तरफ लगाएं, धर्म में खर्चा करने का प्रयास करो। खर्चे रुकने वाले हैं नहीं, तो इसलिए वहाँ थोड़ा खर्चा करने का प्रयास करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाएगा कि आपको डबल ट्रिपल होकर वापस मिलने के योग बन जाएंगे। नहीं तो ये ग्रहों का प्रभाव हमें समझना चाहिए। हाथ की मैल है, पैसा तो कहा जाता है ना, रुकता नहीं है, कब आने वाला है कब जाने वाला। तो इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य पर भी और थोड़ा सा वैसे भी खर्चों की तरफ से इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान पर प्रार्थना पर, ईश्वर की कृपा में, गरीबों की सेवा में थोड़ा कार्य करने का प्रयास कीजिए। जहाँ गरीब परित्यक्त लोग हों उनके निमित्त दूध इत्यादि का दान सेवन कराने का प्रयास करो। सफ़ेद चीज़ों का दान करने का प्रयास करो। आपकी राशि के अनुकूल से बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों का योग आपके फेवर में बनेगा। और शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथाएं चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले। तो वो रात को जैसे से हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था।
तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, यदि श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनोस्थिति समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करे, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्वपत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश ये करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिवृत जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस तीन नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सहजूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन
यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए सादर निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है, और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क लक्ष्मीनगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें, और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए 16 फरवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बना रहा है जान लीजिए। चतुर्दशी तिथि है इस दिन, सोमवार का सुंदर योग है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध ग्रह का योग बन रहा है जाने का, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता दे रहा है। हाँ, दिन थोड़ा खर्चीला जरूर साबित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ों को आपके मनोविचार से, पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत जल्दी से, आपके एग्रेशन से, आपके चीज़ों के अच्छे चीज़ों में रिजल्ट आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चीला दिन बिल्कुल बनता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, कोशिश ये करें भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें, उपासना करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सफ़ेद सूती वस्त्र का दान करना आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चावल इत्यादि का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। 17 तारीख के दिन ग्रह योग को भी समझ लीजिए क्या कुछ करने के योग हैं कुंभ राशि वालों के लिए। 17 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार हो रहा है, और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए तो कहीं ना कहीं बड़े पॉजिटिव रूप में आपके लिए परिवर्तन का रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। मन जहाँ 1-2 दिन पहले बहुत डाउनफॉल पे था, चीज़ों में मन नहीं लग रहा था, अब वही चीज़ परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। सरलता से बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सरलता अपने मनोमस्तिष्क में लाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन से, जो कहीं ना कहीं आपके ताप से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्यालु स्थिति में आते दिखाई देंगे, लेकिन शीतलता से, अपने कोमल स्वभाव से चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के अंदर। ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये शीतलता से ही कार्य होंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं रिपल्सिवनेस, कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती। कीर्ति योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार है, जो कहीं ना कहीं मनोकामना सिद्धि की तरफ भी आपको ले जाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस दिन अमावस्या तिथि है, और ये अमावस्या तिथि बहुत विशेष है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे
कुछ युग को भी आरंभ। देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि के कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा, और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए, तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है, भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन, और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी, यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन आपकी राशि में एक तरह से गज केसरी योग बनकर तैयार हो रहा है, और ये गज केसरी योग जो है वो राजयोग बना होता है, और आपकी राशि में ही ये योग बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर, सूर्य पर, शुक्र पर, बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये समस्त ग्रह बहुत सुंदर तरीके से उदय स्थिति में होकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं कीर्ति का योग, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट ओरिएंटेड समय दिखाई देता है, और सही समय पर सही दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नई एक रास्ता प्राप्त होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। फागुन प्रतिपदा है, इस दिन विशेष तौर पर इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में गौ सेवा करना सबसे अच्छा रहेगा, पालक इत्यादि का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाएगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, और उस दिन द्वितीया तिथि पड़ रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। शाम आते आते कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति के आशीर्वाद से, घर के आशीर्वाद से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनने का योग भी बनता दिखाई देगा। इस दिन फुलहरा दोज है। जो फुलहरा दोज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये जो मानी जाती हैं, भड्डली नवमी इत्यादि अंशु साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फुलहरा दोज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप,
यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, शुक्रवार का दिन जो है तृतीया के साथ युक्त है, वो क्या कुछ करने जा रहा है वो भी जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन, यदि आप शांति से कार्य करने का प्रयास करोगे, सबको मना के कार्य करने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन बड़ों को प्रसन्न रखना, बड़ों वालों को। आपका सूर्य इस वक्त ऐसा बैठा हुआ है कि जो आप बहुत अपनी अपनी चलाने की बात कर रहे हो, अपनी अपनी चलाओगे तो कहीं ना कहीं जो होते हैं बड़े, जो लोग उम्र में होते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहकर भी आपको अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग लेकर आया है, यदि बड़े आपसे प्रसन्न तो आपके दिन आपके नाम पर, और यदि बड़े आपसे रुष्ट तो दिन फिर आपके नाम नहीं रहेगा। समस्या उत्पन्न करने के योग बनते रहेंगे। आपके प्रयास से चीज़ें जो चाहते हो कि कोमलता से निकल जाए तो सरलता से थोड़ा सा विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन ना रखें, इस बात का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र, सूर्य इत्यादि बहुत पॉजिटिव रूप में आपकी कुंडली में बहुत योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए सरलता अपनाने का प्रयास करें, शांति के साथ चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। आपके ग्रह बहुत पॉजिटिव रूप में इस दिन आपके लिए विद्यमान है। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं, वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में
जो कुछ भी यवनमात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा से जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो। केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें, और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।